रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फरूक। आज हम यूनिट 3 जिसका आज का अनवान है लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्ट्रैटेजीज, जिसको हम पढ़ना समझने की हिकमत अमली सीखना कहते हैं। तो हमारे साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम तारीफ और फहम की सतह के बारे में जानेंगे और पढ़ने की फहम की इकसाम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। फहम पढ़ने की हिकमत अमली के बारे में जानेंगे और फहम पढ़ने की महारत के बारे में भी हम जानेंगे और एकेडमिक रीडिंग एंड नॉलेज इन कॉम्प्रहेंशन के बारे में हम रोशनी डालेंगे और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम ये सीख पाएंगे कि जो मेन आइडियाज होता है टेक्स्ट के अंदर, उसको किस तरह से समझना है, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स को किस तरह से जानना है और मेन आइडियाज को बाकी टेक्स्ट से किस तरह से डिस्टिंग्विश करना है और ओपिनियंस के बारे में किस तरह से ओपिनियंस को दूसरे फैक्ट्स से डिस्टिंग्विश करना है और इन्फ्रेंसेस किस तरह से बनानी है, प्रेडिक्शंस किस तरह से बनानी है, ये हम इस यूनिट में जानेंगे। और मीनिंग किस तरह से इन्फर होता है इसके बारे में हम जानेंगे और अनफैमिलियर टेक्स्ट जो होते हैं, अनफैमिलियर वर्ड्स जो होती है टेक्स्ट के अंदर, उसका जो माने है वो कंटेंट के बेसिस पे किस तरह से समझना है और मेन आइडियाज को स्किमिंग के जरिए किस तरह से मेन आइडियाज को समझना है, समराइज किस तरह से करना है, पैसेजेस को समराइज किस तरह से करना है, पैसेजेस को पैराफ्रेज किस तरह से करना है, यानी उस इंफॉर्मेशन को जो टेक्स्ट के अंदर दी गई है उसको पैराफ्रेज करके किस तरह से उनको अपने वर्ड्स में कहना है, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो रीडिंग है, रीडिंग को हम किस तरह से डेवलप करेंगे और हम अपनी एकेडमिक जो वोकैबुलरी है उसको किस तरह से डेवलप करें और अनफैमिलियर टेक्स्ट्स को जो कंटेंट के बेसिस पे अनफैमिलियर टेक्स्ट्स का मीनिंग को किस तरह से समझेंगे। हम फैक्ट्स, ओपिनियंस, इनके बारे में हम जानेंगे। फैक्ट्स को हम किस तरह से टेक्स्ट्स में फैक्ट्स को किस तरह से हम पढ़ते हैं, किस तरह से उनको जानते हैं, किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, किस तरह की इस तरीके की इंफॉर्मेशन को हासिल करना है, तो सब इस हम टेक्स्ट के बारे में हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो ऑथर का जो पर्पस है, उसका टोन जो है, राइटिंग स्टाइल जो है, उसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि जो लिटरेसी टूल्स हैं टेक्स्ट्स में, लिटरेसी टूल्स जो है वो क्या क्या है, उन लिटरेसी टूल्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है और इन लिटरेसी टूल्स को यूज किस तरह से करना है ताकि हम जो टेक्स्ट है उसको कॉम्प्रहेंड कर सके। हम किस तरह से माइंड मैपिंग जो है, किस तरह से माइंड मैपिंग का यूज करना है, किस तरह से ग्राफिक्स का यूज करना है, हम सब इस यूनिट में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो रीडिंग है उसको हम किस तरह से डेवलप करें, उसको किस तरह से हम एनहेंस करें और रीडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो क्या है, जैसे कि स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इसके बारे में भी हम इस यूनिट में जानेंगे। अब हम बात करते हैं डेफिनिशंस एंड लेवल्स ऑफ कॉम्प्रहेंशन, यानी तारीफ और फहम की सतह, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम कॉम्प्रहेंशन के बारे में थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगे। हम टेक्स्ट्स को किस तरह से उनको कॉम्प्रहेंड करते हैं, कॉम्प्रहेंड करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले इस मौजू पे हम बात करते हैं। कॉम्प्रहेंशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एकेडमिक एक्टिविटी है। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है लैंग्वेज टीचिंग की
और अक्सर जो ये कॉम्प्रहेंशन है, इससे मुराद है समझना, यानी लेक्सिकल वर्ड्स को समझना, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स को समझना। कॉम्प्रहेंशन में हम जो मीनिंग होता है, सिंबल्स सिंबल्स और यानी उनका जो मीनिंग है, इनको उनके दरमियान किस तरह से हम एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, उसके बारे में भी हम, यानी वो सब कॉम्प्रहेंशन में इंक्लूड होता है, वो सब कॉम्प्रहेंशन में शामिल होता है। और कॉम्प्रहेंशन से मुराद लॉजिकल अरेंजमेंट है, यानी वर्ड्स की जो लॉजिकल अरेंजमेंट होती है, वो कॉम्प्रहेंशन से मुराद है। और किस तरह से जो वर्ड्स हैं ये लॉजिकली अरेंज्ड होते हैं, ये रैशनली जो है स्मॉलर आइडियाज जो है ये रैशनली अरेंज्ड होते हैं टेक्स्ट्स में। और वोकैबुलरी जो है ये भी टेक्स्ट्स में अरेंज्ड होती है। तो वोकैबुलरी को समझना, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को समझना, लेक्सीम्स को समझना, ये सब कॉम्प्रहेंशन से मुराद है। तो कॉम्प्रहेंशन जो है ये, यानी लैंग्वेज पैटर्न्स को समझने से मुराद है, या स्ट्रक्चर को समझना, स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंपोज करना, फ्रेजेस को समझना, वर्ड्स को समझना है, या जो वर्ड्स हैं आपस में किस तरह से इंटररिलेट हैं, कौन से एलिमेंट सेंटेंसेस के अंदर, कौन से एलिमेंट किस यूनिट के साथ एसोसिएट हैं, किस तरह से ये एक यूनिट क्रिएट करते हैं। तो ये सब कॉम्प्रहेंशन से मुराद है। तो कॉम्प्रहेंशन जो है इसमें दो मेंटल एबिलिटीज आ जाती है। सबसे पहले लॉजिकल एनालाइज और कनेक्शन, यानी किस तरह से वर्ड्स जो है ये लॉजिकली एनालाइज्ड होते हैं, और जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान किस तरह से कनेक्शन बिल्ड होता है। तो कॉम्प्रहेंशन जो है ये, इसको हम डीप थिंकिंग भी कहते हैं, या इसको हम मैट्रिक्यूलस रीडिंग भी कहते हैं। तो रीडर जो है ये अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज करता है और टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है। तो जब टेक्स्ट्स को समझते हैं तो टेक्स्ट्स को खाली हम वर्ड्स या इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको समझा नहीं जाता, बल्कि जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है, बैकग्राउंड ऑफ कल्चर होता है, इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, वो सब इसमें शामिल होता है। तो रीडर जो है अपनी थिंकिंग का यूज करता है, इस्तेमाल करता है, वर्बल रीजनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है, और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का इस्तेमाल करता है, तभी जो है टेक्स्ट है इसकी जो कॉम्प्रहेंशन हो जाती है। अगर हम देखते हैं जो टेक्स्ट है उसको ट्रेडिशनल सेंस में उसको एक सक्सेसफुल कॉम्प्रहेंशन तब कहा जाता था जब एक रीडर जो है वो टेक्स्ट के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करता है, टेक्स्ट के क्वेश्चंस को जवाब देता है, तब उसको कहा जाता था कि एक टेक्स्ट जो है उसको कॉम्प्रहेंड, उसकी जो रीडर जो है उसने इस टेक्स्ट को कॉम्प्रहेंड किया है, तब जब वो उन क्वेश्चंस को उन सवालों का जवाब देता है। लेकिन जो आज जो कॉन्टेम्प्रेरी एकेडमिक जो सेंस है वो कहता है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से मुराद जो है वो रिमेम्बरेंस है, वो रिकॉल है, वो एप्लीकेशन है, वो इन्फ्रेंस है, वो रीडर की नॉलेज होती है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें सिंटैक्स इंक्लूड होता है, जिसमें वोकैबुलरी इंक्लूड है, तो वो सब शामिल है। तो ट्रेडिशनल जो मीनिंग था इस कॉम्प्रहेंशन का वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो आजकल कॉन्टेम्प्रेरी टेक्स्ट जो है, कॉन्टेम्प्रेरी डेफिनेशन है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है ट्रेडिशनल डेफिनेशन से। तो अगर हम लिंग्विस्टिकली देखें टेक्स्ट्स में जो नॉलेज है वो लिंग्विस्टिकली वो उसमें डिफरेंट लेवल्स है। तो पहला लेवल जो है वो है फोनेमिक लेवल, दूसरा लेक्सिकल लेवल, तीसरा है वो सिंटैक्टिक लेवल है, चौथा सिमेंटिक लेवल, पांचवा प्रैग्मेटिक लेवल। फोनेमिक लेवल पे, यानी फोनेमिक लेवल उस नॉलेज को कहते हैं जब रीडर जो है वो एक लिंक क्रिएट करता है लेटर्स और साउंड्स के दरमियान, एक लिंक जो डेवलप हो जाती है उसको हम फोनेमिक लेवल कहते हैं। और उसके बाद दूसरी लेवल जो है लेक्सिकल लेवल। लेक्सिकल लेवल से एक रफली हम लेक्सिकल लेवल जो है वो रफली हम वर्ड्स को कहते हैं। ये वर्ड से मुराद है या
जो वर्बल पैटर्न्स होती हैं उससे मुराद है। तीसरी लेवल जो है वो सिंटैक्टिक लेवल है। सिंटैक्टिक लेवल से मुराद यानी वर्ड्स की ग्रुपिंग, वर्ड्स का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसमें सब शामिल है। और उसके बाद चौथी लेवल जो है सिमेंटिक लेवल जिसको हम कहते हैं। सिमेंटिक लेवल यानी वो मीनिंग से रिलेटेड है, किसी भी वर्ड का मीनिंग क्या है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वो सिमेंटिक लेवल से मुराद है। उसके बाद जो पांचवी लेवल है वो प्रैग्मेटिक लेवल है। प्रैग्मेटिक लेवल यानी किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड एक सोशल इंटरेक्शन में उसका जो मीनिंग डेवलप हो जाता है वो क्या है, तो वो सब प्रैग्मेटिक लेवल में शामिल है। तो ये जो 5 लेवल्स थी, ये लिंग्विस्टिक नॉलेज है यानी लिंग्विस्टिक लेवल्स है जो एक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में इस्तेमाल होती है। तो कॉम्प्रहेंशन जो है ये बहुत सारे लेयर्स का इंटरेक्शन होता है, यानी यूजुअली हम लिंग्विस्टिक और लिटरेरी स्किल्स के ये लिटरेरी और लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है उनकी जो इंटरेक्शन होती है तो उनको हम कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी पढ़ने की फहम की इकसाम, इसके बारे में हम जानेंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में वर्ड्स यानी रीडिंग टेक्स्ट से मुराद यानी वर्ड्स को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसके इंटरकनेक्शन को समझना, उसके आइडियाज क्या और वर्ड्स के दरमियान एक इंटरकनेक्शन डेवलप कर देना, तो वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से मुराद है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में लेक्सिकॉन्स आते हैं, सिंटैक्स आता है, उसमें यूजुअली ये मेन दो कैटेगरीज हैं, यानी लेक्सिकॉन और सिंटैक्स को समझना। तो इससे जो टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो उसमें फोनिक्स आता है, उसमें फ्लुएंसी आते हैं, उसमें वोकैबुलरी आता है। तो उसके अलावा जो है इसके जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 5 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है वो लेक्सिकल कॉम्प्रहेंशन है, दूसरा लिटरल कॉम्प्रहेंशन, तीसरा इंटरप्रिटेटिव कॉम्प्रहेंशन, चौथा अप्लाइड कॉम्प्रहेंशन, पांचवा अफेक्टिव कॉम्प्रहेंशन। तो ये इसके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के टाइप्स हैं, इनकी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले हम लेक्सिकल कॉम्प्रहेंशन के बारे में बात करेंगे। तो लेक्सिकल कॉम्प्रहेंशन यानी वोकैबुलरी को समझना, जो भी टेक्स्ट के अंदर वोकैबुलरी है उनके बारे में जानना, उसको समझना, इससे मुराद है। अक्सर जो वर्ड्स होते हैं यानी वोकैबुलरी होती है वो यूजुअली उसका जो बैकग्राउंड, जो कॉन्टेक्स्ट का बैकग्राउंड नॉलेज होती है या जो यानी जो कंटेंट होता है उसको समझने की ज़रूरत होती है, ताकि जो वोकैबुलरी है इस टेक्स्ट में जितनी भी वोकैबुलरी का इस्तेमाल हुआ है तो उसको ईज़िली समझ में वो सब आ जाती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि अनफैमिलियर वर्ड्स हैं, यूजुअली वो जैसे कोई रीडर है वो उसने टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे अनफैमिलियर वर्ड्स देखे। जब उसको इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड पता होगा, इस टेक्स्ट का कंटेंट पता होगा, तो वो अनफैमिलियर वर्ड्स को समझने में आसाइश हो जाती है। लेकिन वो एक इन्फ्रेंस क्रिएट करता है, एक रीडर जो है वो इन्फ्रेंस क्रिएट करता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, कंटेंट नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक लेक्सिकॉन को समझने के लिए इसका सिंटैक्स समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर सिंटैक्स को समझा जा सके, यानी क्या वो ये पर्टिकुलर लेक्सिकॉन, पर्टिकुलर वोकैबुलरी जो है, पर्टिकुलर वर्ड जो है, क्या ये नाउन है, वर्ड है, कौन-सी कैटेगरी है? अगर उसको अगर वो समझ में आ जाता है तो जो वर्ड है, अनफैमिलियर वर्ड है, उसको समझने में आसाइश हो जाती है। तो जो एक टेक्स्ट का कॉम्प्रहेंशन जो है, टेक्स्ट के कॉम्प्रहेंशन के लिए लेक्सिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। और यानी वर्ड्स के बारे में उसकी यूजेस, उसका मीनिंग जो है वो उसका जो मीनिंग यानी याद होना, उसका मीनिंग जो रिमेंबर करना वो काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, वो लिटरल कॉम्प्रहेंशन है। लिटरल कॉम्प्रहेंशन जो है इसमें 2 डायमेंशंस आ जाते हैं। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल
और दूसरी सरफेस अंडरस्टैंडिंग। क्रोनोलॉजिकल नॉलेज यानी कोई भी जो टेक्स्ट में जितनी भी क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है उनको सीक्वेंशियल मैनर में उनको याद रखना, उनको फिर से दोहराना, यानी रिकॉल और रिकॉग्नाइज कर देना, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद सरफेस अंडरस्टैंडिंग यानी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना एट सरफेस लेवल पे, ये काफ़ी ज़रूरी है, तो उसको हम लिटरल कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। तो लिटरल कॉम्प्रहेंशन में रिकॉल और रिकॉग्निशन जो है ये काफ़ी दो अहम बातें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। यानी रिकॉल से मुराद जो रीडर है उसने वो आइडियाज़ को जो ऑथर के आइडियाज़ को किस तरह से फिर से दोहराता है, बराबर उसी तरह जिस तरह से एक ऑथर ने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, तो उसको हम रिकॉल कहते हैं। यानी रीडर जो है वो किसी वो ऑथर के आइडियाज़ को किस तरह से दोहराए, उसको हम रिकॉल कहते हैं। और दूसरा रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में यानी किसी भी टेक्स्ट को समझना, रिकॉग्नाइज़ कर देना क्या क्या ये आइडिया जो है ये इस टेक्स्ट में इंक्लूडेड थी कि नहीं, या उस इन्फॉर्मेशन को समझना। लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है इन 2 रिकॉल और रिकॉग्निशन में वो रिकॉल होता है, क्योंकि ये काफ़ी रीडर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एग्ज़ैक्टली उन वर्ड्स को, एग्ज़ैक्टली उन आइडियाज़ को उसी तरह इलैबोरेट कर देना जिस तरह से ऑथर जो है या राइटर है बुक का जिस तरह से वो इलैबोरेट करता है, तो वो काफ़ी एज़ कंपेयर टू रिकॉग्निशन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद जो है वो यूजुअली जो ये लिटरल कॉम्प्रहेंशन है ये हायर लेवल मानी जाती है कॉम्प्रहेंशन की, यानी ये लिटरल इंफॉर्मेशन की एक हायर लेवल होती है। और ये एक रीडर को लिटरल कॉम्प्रहेंशन डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है वो है इंटरप्रिटेटिव और इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रहेंशन। यानी इन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं ना टेक्स्ट को पढ़कर, यानी अंदाजा अंदाजा लगाना, उसको हम इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। यानी इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रहेंशन जो है एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए क़ारीन मवाद में वाज़िह तौर पर बयान कुर्दा मालूमात के यानी अलावा सरीयत शुदा और मानी का अंदाज़ा या तशबिया करता है, तो उसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं, इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। तो इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रहेंशन में इसमें वो सब बातें इंक्लूड होती हैं, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो लिटरल कॉम्प्रहेंशन में इंक्लूड होती हैं, जैसे कि मेन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करना, उनको क्रोनोलॉजी को सीक्वेंस में बोलना, यानी जो क्रोनोलॉजिकल नॉलेज है उसको सीक्वेंस में उसको दोहराना, मेन आइडियाज़ को सीक्वेंस में दोहराना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इवेंट यानी जो नरेटर ने या राइटर ने जिन भी इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया है उनको सीक्वेंस में उनको डिस्कस करना, इसकी जो यानी डिटेल्स ऑफ एक्शन को बताना, कंप्लीट इसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी आती है, यानी टेक्स्ट को पूरी तरह से समझना। और इन्फॉर्मेशन जो है ये यानी इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रहेंशन जो है ये लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड नहीं होता है, बल्कि यानी रीड बिटवीन लाइंस से अंडरस्टैंड नहीं होता है, यानी पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से रेफर करता है इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रहेंशन। और उसके बाद अप्लाइड कॉम्प्रहेंशन। अप्लाइड कॉम्प्रहेंशन जो है यानी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, इन्फ्रेंसेस क्रिएट करना, आइडियाज़ को लॉजिकली समझना, लॉजिकली बयान करना आइडियाज़ को, या कंटेंट को सीक्वेंशली जो है कंटेंट उसको सीक्वेंशली समझना, सीक्वेंशली उसको बयान करना। या इसमें जो अप्लाइड कॉम्प्रहेंशन है इसमें ड्राइंग कॉम्प्रहेंशन, मेकिंग कंट्रास्टर्स, यानी हाइलाइटिंग सेमनेस, यानी सेमनेस जो है सेमनेस ऑफ आइडियाज़ वो हाईलाइट हो जाती है, तो ये सब उनसे मुराद है। और उसके बाद जो पांचवी कैटेगरी है इसकी उसको हम अफेक्टिव कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। अफेक्टिव मतलब यानी जो टेक्स्ट के अंदर जितने भी इमोशंस का के बारे में, जितने भी इमोशंस या फीलिंग्स
इजहार हो जाते हैं, तो उनको समझना, उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, तो ये सब इफेक्टिव कॉम्प्रहेंशन उससे रेफर करता है, उससे मुराद है। या मोटिव्स को एक वर्ड्स के दरमियान या रीडर के जो इमोशंस हैं, या आई एम सॉरी, या जो राइटर के इमोशंस हैं, उसको समझना, ये सब उससे मुराद है। तो ये सब हुआ कि पढ़ने में जितने भी इसमें की फ़हम है, जो पढ़ने की रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की फ़हम है, उसकी जो 5 कैटेगरीज़ थी, उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं स्ट्रैटेजीज़ ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसको हम कहते हैं यानी फ़हम पढ़ने की हिकमत अमली। तो कॉम्प्रहेंशन जो है, ये इंटेंसिव भी होता है, ये एक्सटेंसिव भी होता है। और ये बहुत सारे स्किल्स पे डिपेंड है। यानी सबसे पहले ये लिटरल स्किल्स पे डिपेंड है, ये इंटरप्रेटिव स्किल्स पे डिपेंड है, क्रिटिकल स्किल्स पे और क्रिएटिव स्किल्स पे ये सब डिपेंड है। लिटरल स्किल्स जो है, ये एक यानी सरफेस कंटेंट इंफॉर्मेशन को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरप्रेटिव स्किल्स जो है, वो डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कंटेंट का जो डीपर मीनिंग होता है या टेक्स्ट का जो डीपर मीनिंग होता है, उसको समझने में इस्तेमाल होता है, उसको हम इंटरप्रेटिव स्किल कहते हैं। उसके बाद क्रिटिकल स्किल्स जो है, वो एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी फैक्ट्स के दरमियान कंट्रास्ट करना, उसको कंपेयर करना, उसकी डिटेल्स को कंपेयर करना, अ, उसको हम क्रिटिकल स्किल्स कहते हैं। और उसके बाद क्रिएटिव स्किल्स, यानी समरी, उसको समराइज करना, पैराफ्रेज करना, रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स इसमें शामिल है, या रिराइट कर देना, कंटेंट जो है उसको रिराइट करना, या पैसेज का जो कंटेंट है उसको रिराइट करना, उसको पैराफ्रेज करना। तो ये सब क्रिएटिव स्किल्स जो है, ये उसमें सब ये शामिल है। तो जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, तो ये सब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की स्ट्रैटेजीज में शामिल है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है, ये यूजुअली इसमें इसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो 5 स्ट्रैटेजीज जो हैं, जो अक्सर एकेडमिक सेटिंग्स में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले फ्रेमिंग कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और दूसरा है क्रिएटिंग कंटेंट समरी, तीसरा है विजुअलाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट, उसके बाद है एनालाइजिंग द टेक्सचुअल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स, और आखिरकार स्कैफोल्डिंग प्रीवियस नॉलेज विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो ये 5 मेन स्ट्रैटेजीज हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेमिंग कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी जो कॉम्प्रहेंशन, यानी जो जो एक टेक्स्ट होती है या पैसेज होता है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, उसको समझना। जब रीडर उन क्वेश्चंस को पढ़ता है, तो उन क्वेश्चंस का उन सवालों का जवाब देना, या टेक्स्ट को पहले जब पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, हम तभी कह सकते हैं एक टेक्स्ट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड तब किया गया है जब जो एक टेक्स्ट के बाद में जब कुछ क्वेश्चंस होते हैं या सवाल होते हैं, तो उन सवाल के सही से जवाब देना, तो तब हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रहेंशन जो है, ये हो चुकी है, टेक्स्ट की कॉम्प्रहेंशन जो है वो हो चुकी है। इसमें जो कॉम्प्रहेंशन जो है, ये यूजुअली जो कॉम्प्रहेंशन किस तरह से डेवलप हो जाता है, जब एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रहती है, एक टेक्स्ट को पढ़ने की एक हॉबी बन जाती है, यानी रीडिंग की एक हॉबी डेवलप हो जाती है, तभी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स जो है, ये तभी डेवलप हो जाती है। तभी एक रीडर जो है, वो उन सवालों का सही से जवाब दे पाता है। यानी जब वो यूज टू हो जाता है रीडिंग प्रोसेस से, तभी एक कॉम्प्रहेंशन जो है, तो कॉम्प्रहेंशन डेवलप हो जाती है। एक रीडर में तभी कॉम्प्रहेंशन डेवलप हो जाती है। और कॉम्प्रहेंशन डेवलप होने की एक और स्ट्रैटेजी जो है, वो है कि मेन टेक्स्ट जो है उसको हाईलाइट करना, मेन आइडियाज़ को जो हाईलाइट करना है, जो बाकी जो मेन आइडियाज़ के बाद, उसके बाद में जो भी टेक्स्ट इंक्लूड होता है, उसको छोड़कर मेन टेक्स्ट को, मेन आइडियाज़ को हाईलाइट करना, उसको रिमेंबर करना, उसको रिकॉल करना, उसको रिकॉग्नाइज करना,
ये एक स्ट्रैटेजी है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। और उसके बाद एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस रेज़ करना या उन सवालों का जवाब दे देना, वो भी इनमें शामिल है। एक डीप मीनिंग जो है, एक टेक्स्ट का डीप मीनिंग शामिल करना या डीप मीनिंग को समझना, या किसी भी जब कोई टेक्स्ट पढ़ा जाता है, उसको अपनी लाइफ़ के साथ रिलेट करना, अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट करना, वो भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में शामिल है। और उसके बाद जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, वो क्रिएटिंग कंटेंट समरी है। यानी जो वर्ड्स हैं उनको समझना, उनके कंटेंट को समझना या इर्रेलेवेंट डिटेल्स को डिलीट कर देना, मेन आइडियाज़, सिमिलर आइडियाज़ को जानना, उनको पहचानना और टेक्स्ट के अंदर जो मेन थीम है, उसको समझना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना और जो स्टेटमेंट्स हैं या जो कुछ आइडियाज़ जो होती हैं, जो डॉटेड फॉर्म में होती हैं, इनको उनको एक लिंक क्रिएट करना या जो भी एक या कुछ आइडियाज़ जो आपस में रिलेट होते हैं, उनको लिंक क्रिएट करना। ये एक स्ट्रैटेजी है जो एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को समझने की एक स्ट्रैटेजी है। और उसके बाद क्रोनोलॉजी को सीक्वेंशियल वे में अंडरस्टैंड करना, किसी भी आइडियाज़ को सीक्वेंशियल मैनर में उसको रिकॉल करना, उसको रिकॉग्नाइज़ करना, ये एक स्ट्रैटेजी है, यानी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को समझने की एक स्ट्रैटेजी। उसके बाद एक और जो स्किल को डेवलप करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी जो है, वो विजुअलाइजिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ टेक्स्ट। यानी विजुअलाइज कर देना, जब कंटेंट को समझा जाता है, जब किसी भी टेक्स्ट का उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है, तो बैकग्राउंड नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के बाद एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाती है, एक तस्वुर सा दिमाग में बन जाता है। जब वो तस्वुर सा दिमाग में बन जाता है, तो अनफैमिलियर वर्ड्स भी समझ में आ जाते हैं। तो उनको ज़रूरी नहीं है हर वक़्त जो है उन वर्ड्स को, अनफैमिलियर वर्ड्स को बार-बार डिक्शनरी में देखा जाए, बल्कि अनफैमिलियर वर्ड्स को जब हम कंटेंट में उसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी उसके जो बैकग्राउंड नॉलेज जब पता होती है, जब इस टेक्स्ट की बैकग्राउंड नॉलेज होती है, तब वो अनफैमिलियर वर्ड्स भी समझ में आ जाते हैं। तो एक सबसे पहले जब विजुअलाइज़ेशन क्रिएट हो जाती है, तभी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं या अननोन वर्ड्स होते हैं, तो उनको भी समझने में आसानी हो जाती है। तो सबसे एक और स्ट्रैटेजी है कि विजुअलाइज़ेशन क्रिएट करना या प्रिडिक्शन जो है टेक्स्ट का क्रिएट करना। और जो ये विजुअलाइज़ेशन है, ये रिकॉल रिटेन में भी मदद करती है, यानी मेमोराइज़ करने में मदद करती है। ये इसकी जो फ्यूचर प्रोग्रेस जो होती है, थॉट्स की जो फ्यूचर प्रोग्रेस होती है, उसको समझने में भी मदद मिलती है। उसके बाद एनालाइज़िंग ऑफ टेक्सचुअल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। तो टेक्सचुअल पैटर्न्स को समझना, टेक्सचुअल स्ट्रक्चर्स को समझना, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। या जब टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, तो उसके स्टाइल को समझना, उसके टेक्निक ऑफ नरेशन को समझना, तो राइटर जो है किस तरह से टेक्सचुअल मटेरियल को किस तरह से एनालाइज़ करता है, ऑर्गेनाइज़ करता है, तो उसको समझना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो तभी कॉम्प्रहेंशन डेवलप हो सकता है। या कॉज़ इफेक्ट पैटर्न को समझना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न को समझना, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न को समझना, जो एक नैरेटिव जो है या राइटर जो है, वो अपनी टेक्स्ट्स में इस्तेमाल करता है। तो ये सब और उन चीज़ों को समझना, इससे कॉम्प्रहेंशन जो है वो डेवलप हो जाती है। और उसके बाद स्कैफोल्डिंग ओल्ड नॉलेज विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। यानी जब ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अहम जो है, ये काफ़ी वाइटल है रीडिंग के लिए, ये कॉम्प्रहेंशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जो यानी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कुछ सवाल पूछना रिलेटेड टू टेक्स्ट, तो इससे काफ़ी मदद मिलती है टेक्स्ट को समझने में। या कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, कोई किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो रिलेटेड टू टेक्स्ट होती है, तो उससे जो स्कीमा जो है वो माइंड में वो डेवलप हो जाता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाता है इस टेक्स्ट को पढ़कर। यानी ओल्ड नॉलेज जो है, उसमें जब न्यू कॉन्सेप्ट्स
जो है न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड हो जाते हैं, तो जो कॉग्निटिव स्कीमा जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है रीडिंग की। तो सबसे पहले हम इसको रिपीट करते हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पढ़ी। वो सबसे पहले हमने पढ़ी फ्रेमिंग कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिएटिंग कंटेंट समरी, विजुअलाइजिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट। उसके बाद एनालाइजिंग द टेक्सचुअल पैटर्न्स, और आखिरकार हमने देखा कि स्कैफोल्डिंग प्रीवियस नॉलेज विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो ये सब जो है ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं, 5 मेन स्ट्रैटेजीज़ हैं रीडिंग को कॉम्प्रिहेंड करने की। अब हम बात करते हैं स्किल्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी फ़हम पढ़ने की महारत। तो फ़हम पढ़ने की जो महारत है, कुछ लोग का बिलीव है कि ये इनेट होती है, यानी जब ये इन जीन्स होती हैं, ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये कैपेसिटी होती है। ये ऐसा ऐसा नहीं है कि लेकिन कुछ जो आजकल के रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि ये इनेट कैपेसिटी नहीं है, बल्कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, इसके जो स्किल्स हैं उसको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन जो किसी यानी इंडिविजुअल में ये किसी यानी रीडिंग को पढ़ने की एक दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन स्किल्स को डेवलप नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। इन स्किल्स के लिए स्ट्रैटेजीज़ हैं। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए उन स्ट्रैटेजीज़ को अपनाने की ज़रूरत होती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स जो हैं, वो कौन-कौन से स्किल्स हैं जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है? वो है फ्लुएंसी, वो है डिकोडिंग, वोकैब्युलरी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, रिटेंशन, अटेंशन स्पैन जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो इससे जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इससे डेवलप हो जाती है। तो वर्ड्स को डिकोड करने की सलाहियत होनी चाहिए, फनीमिक अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी एक लिंक डेवलप होना चाहिए बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स जो है। तो सबसे पहले यही स्टेप आ जाता है, डिकोडिंग वर्ड्स, डिकोडिंग लेटर्स, डिकोडिंग सिंबल्स। तो ये सबसे पहली जो रीडिंग स्किल है, सबसे पहले ये डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद फ्लुएंसी इन रीडिंग, जब रीडर जो है ये इसकी जो हैबिट जब बन जाती है रीडिंग करने की, तो फ्लुएंसी भी आ जाती है। यानी जब रीडर जो है वो बुक्स को पढ़ता है फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, फॉर द सेक ऑफ गेनिंग नॉलेज, तो फ्लुएंसी डेवलप हो जाती है। तो उसके बाद फ्लुएंसी हम या तो हम या टेक्स्ट को स्मूथली पढ़ सकते हैं, या स्विफ्टली, या स्किमिंग, स्कैनिंग, इन स्ट्रैटेजीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग वोकैबुलरी। तो रीडिंग को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए वोकैबुलरी को डेवलप करने की भी ज़रूरत होती है। यानी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, यानी क्लासरूम के अंदर जो भी वोकैबुलरी यानी इंस्ट्रक्शन के थ्रू, या एवरीडे एक्सपीरियंस जो होती है, यानी हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी हम वर्ड्स जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारी, या उन सिचुएशंस को देखकर जो वर्ड्स जो होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। या टेक्स्ट के अंदर जो नए वर्ड्स होते हैं, अनफैमिलियर वर्ड्स होते हैं, तो उनको समझने की ज़रूरत है। उससे या अगर हम ज़्यादा रीड कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की रीडिंग करते हैं, तो उसकी जो वोकैबुलरी है, उससे वोकैबुलरी भी डेवलप हो जाती है। या डिक्शनरीज़ का इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे हमारी जो वोकैबुलरी है, वो उससे डेवलप हो जाती है। उसके बाद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट, यानी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने की भी सलाहियत होनी चाहिए, जिससे रीडिंग जो है वो उससे वो कॉम्प्रिहेंड होती है। यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को डेवलप करने की बहुत ही ज़रूरी है। और वर्ड्स, कौन से वर्ड्स किनके साथ जॉइन होते हैं, किनके साथ यूजुअली सेंटेंस के अंदर देखे जाते हैं, किस तरह से जो नाउन्स हैं, क्या वो एडजेक्टिव्स के साथ देखने को मिलते हैं, क्या वर्ब्स के साथ देखने को मिलते हैं। तो इन सब को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये डेवलप हो जाती है। उसके बाद रीज़निंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज वो होनी चाहिए। जब हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी जो रीज़निंग है, वो भी डेवलप होनी चाहिए।
और उसके बाद रिटेंशन स्पैन एंड अटेंशन स्पैन, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। यानी रिटेंशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, अटेंशन की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं जिनमें रिटेंशन और अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही कम होती है। यानी वो जो भी रीड कर पाते हैं उसको याद नहीं रखते हैं, उसको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। अगरचे वो फ्लुएंट है, अगरचे उनकी वोकेबलरी भी अच्छी है, लेकिन अगर ये अटेंशन स्पैन और रिटेंशन स्पैन जो है अगर ये डेवलप नहीं होता है, अगर इनमें ये वीक है, तो रीडर जो है उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, उसको रिकॉग्नाइज में डिफ़िकल्टी आती है, उसको रिकॉल में डिफ़िकल्टी आती है। तो रिटेंशन स्पैन और अटेंशन स्पैन को डेवलप करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम एकेडमिक रीडिंग एंड नॉलेज कॉम्प्रहेंशन के बारे में जानेंगे। एकेडमिक रीडिंग जो है वो यूजुअली जो डेटा ऑब्टेन करने के लिए हम करते हैं, या इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, या किसी आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम करते हैं, या किसी आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम एकेडमिक रीडिंग की जाती है, या किसी पर्सपेक्टिव को, ऑथर के पर्सपेक्टिव को जानना, नए आइडियाज़ को डेवलप कर देना, नए आइडियाज़ के बारे में जानना, उसको हम एकेडमिक ये सब एकेडमिक रीडिंग में शामिल है। तो इसमें जो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल की जाती है, यानी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एकेडमिक रीडिंग को एकेडमिक रीडिंग करने के लिए बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इस्तेमाल होती है, यानी स्किमिंग, स्कैनिंग, डिफाइनिंग कंट्रास्ट बिटवीन फैक्चुअल एंड नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के दरमियान कंट्रास्ट क्रिएट करना, इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ के दरमियान फ़र्क करना, या इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को जानना, अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को छोड़ना, ये भी एक स्किल है, ये भी स्ट्रैटेजीज़ हैं रीडिंग को कम्प्रहेंड करने की। या ग्राफिक प्रेजेंटेशंस को अंडरस्टैंड करना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करना, या लिंग्विस्टिक और सेमेंटिक एस्पेक्ट्स को जानना, उनके दरमियान रिलेशन डेवलप करना, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा जो रीडिंग अप्रोचेस जो हैं, 4 रीडिंग अप्रोचेस होते हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल अप्रोच है, कंटेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, लिंग्विस्टिक अप्रोच है, पेडागॉजिकल ओरिएंटेड अप्रोच है। और इसके अलावा जो है 6 टाइप्स ऑफ नॉलेज जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 6 टाइप्स ऑफ नॉलेज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज, जेनरिक नॉलेज, मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज, सोशो कल्चरल नॉलेज, सिंटैक्टिक नॉलेज जो है, और टॉपिकल नॉलेज, ये सब शामिल होते हैं। अब हम इस यूनिट जो है इसका खुलासा करते हैं। तो इस यूनिट में हमने जाना, हमने समझा कि जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं रीडिंग की, उसके बारे में हमने जाना। हमने जो किस तरह से हमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किसको कहते हैं उसके बारे में हमने जाना। ट्रेडिशनल डेफिनिशन उसकी क्या थी, आजकल की डेफिनिशन उसकी क्या है, और किस तरह से हम रीडिंग स्किल्स को किस तरह से डेवलप करें, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो हमने ये सब जाना इस यूनिट के अंदर। अब हम बात करते हैं रीडिंग लिटरेसी टेक्स्ट्स। ये हमारा यूनिट 4 है, रीडिंग लिटरेसी टेक्स्ट्स, यानी अदबी मतन पढ़ना। तो इसके हमारे साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले मकासद, फिर वार्म अप, अदबी मतन के क्लासरूम पढ़ने के लिए ढांचे और हिकमत अमली। फिर हम बात करेंगे मुसर पढ़ने के लिए बेदारी पैदा करना और पढ़ने में इफ़ादियत पैदा करना। फिर हम बात करेंगे अदबी मतन को पढ़ने का अमल क्या है, और अदबी मतन के सलाहियत को फ़रोग देना क्या है, किस तरह से फ़रोग देना चाहिए। और अदबी मतन को पढ़ना, यानी नसर के बारे में हम जानेंगे, और अदबी मतन को पढ़ना, उसको शायरी के पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम मकासद के बारे में, इस यूनिट का जो मकासद है उस पे हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। तो इस यूनिट में हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को समझेंगे, यानी एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो क्या है, यानी वो जो रीडिंग लिटरेसी टेक्स्ट को जो समझने के लिए इस्तेमाल होता है वो सब क्या है। और ये भी हम इस यूनिट में आपको यानी क्लासरूम का प्रोसेस जो है वो
आउटसाइड क्लासरूम से किस तरह से डिफरेंट है, और रीडिंग को हम किस तरह से क्लासरूम सिचुएशन में भी उसको डेवलप कर सकते हैं, आउटसाइड क्लासरूम में भी उसको डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और हम रीडिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने के बारे में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि एफिकेसी किस तरह से रीडिंग के अंदर डेवलप करनी है, और कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं लिटरेसी टेक्स्ट को पढ़ने की, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं और कौन से टाइप्स हैं लिटरेसी टेक्स्ट को समझने की, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड टैक्टिक्स फॉर द क्लासरूम रीडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स, यानी अदबी मतन के क्लासरूम पढ़ने के लिए ढांचे और हिकमत अमली। तो इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो रीडिंग जो है, इसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो यानी नॉलेज को हासिल करना है, वो टेक्स्ट को कॉम्प्रहेंड करना है। तो ये सबसे जो प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो रीडिंग की ये है, यानी नॉलेज को समझना, नॉलेज को एक्वायर करना और कॉम्प्रहेंड, टेक्स्ट को कॉम्प्रहेंड करना। और जो इंस्ट्रक्शनल यानी इसकी जो क्लासरूम यानी इसकी जो पर्सनल क्लासरूम के अंदर किस तरह से हम लिटरेसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, आउटसाइड क्लासरूम में यानी जब हम एज अ हॉबी डेवलप जब हो जाती है, यानी टेक्स्ट को पढ़ने की एक हॉबी डेवलप हो जाती है, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं, किस तरह से जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी किस तरह से डेवलप हो जाती है, स्किल्स किस तरह से डेवलप हो जाती है, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, वो सब किस तरह से डेवलप हो जाती है। तो हम सब इसमें बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर और दूसरा टैक्टिक। तो स्ट्रक्चर और टैक्टिक जो है, ये 2 एस्पेक्ट्स हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के। यानी क्लासरूम सिचुएशन में ये 2 चीज़ें जो है ये काफ़ी अहम है, यानी स्ट्रक्चर और टैक्टिक। ये दोनों जो है इनका काफ़ी अहम रोल है रीडिंग और लर्निंग के अंदर, इन दोनों का काफ़ी अहम रोल है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर में शामिल है, यानी स्ट्रक्चर को हम वो सब स्ट्रक्चर में शामिल यानी व्हाट यानी क्या-क्या इसके अंदर जो भी इस कंटेंट के अंदर जो भी शामिल है वो है क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को किस तरह से समझना, यानी स्ट्रक्चर से मुराद क्वेश्चन आंसर्स को समझना, क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को समझना, फॉर्मेटिव और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझना, या मेन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से हाईलाइट करना, उनको समझना, उनको याद रखना, वो सब स्ट्रक्चर से मुराद है। और ऑथर के आइडिया को, राइटर के आइडिया को, उसको किस तरह से समझना, उससे मुराद है। या कंट्रास्ट और कॉम्प्लीमेंट जो किस तरह से क्रिएट करना है, ऑथर के पर्सपेक्टिव जो है उसको कंट्रास्ट करना, उसको कॉम्प्लीमेंट करना, वो सब उससे मुराद है। और जो सेल्फ एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ रिक्वायरमेंट जो होती है रीडर की, वो सब स्ट्रक्चर से मुराद होती है। और उसके बाद टैक्टिक्स। टैक्टिक्स जो है, इससे यूजुअली हम हाउ से इसको डिफाइन करते हैं, यानी इसमें मेथोडोलॉजी इंक्लूड होती है, इसमें रीडर्स का प्लान जो है, रीडर्स का प्लान टुवर्ड्स रीडिंग जो है वो सब शामिल है। इसमें जो रीडर की नॉलेज होती है, रीडर की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो सब शामिल है। या कॉम्प्रहेंशन के कौन से स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करता है रीडर जो है, वो कॉम्प्रहेंशन की किस स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है, वो सब शामिल है। एग्जिस्टिंग नॉलेज शामिल है, या एक इंसाइट जो है वो सब शामिल है टैक्टिक्स के अंदर। और उसके बाद जो क्लासरूम है, क्लासरूम जो है वो यूजुअली बिगिनर्स के लिए होता है, या क्लासरूम सिचुएशन में जो लिटरेसी टेक्स्ट्स को हम पढ़ते हैं वो यूजुअली बिगिनर्स के लिए होता है। उसमें मेथोडोलॉजी इंक्लूड होती है, उसमें कैरिकुलम इंक्लूड होता है, उसमें सिलेबस होता है। तो मेन एम जो है वो टीचर का या ट्यूटर का जो मेन एम होता है वो टेक्स्ट को इलॉबरेट करने का होता है। और उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है, इसमें इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंदर वो ये टीचर की चॉइस पे डिपेंड है कि वो कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करे, वो कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन सी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करे
लर्निंग सिचुएशन के अंदर, वो सब ट्यूटर या हम इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, तो ये सब इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड होता है। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज को जो टेक्स्ट के अंदर जो भी नॉलेज है उसको इन प्रैक्टिस में किस तरह से लाना है, वो सब इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड होता है। वो किस तरह से स्ट्रक्चरली और टैक्टिकली उनको एप्लीकेशन में लाता है, वो सब इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपिंग अवेयरनेस फॉर इफेक्टिव रीडिंग, यानी मुँह पढ़ने के लिए बेदारी पैदा करना, यानी किस तरह से हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। यूजुअली जो रीडिंग के यानी इसमें कुछ गलत मरवज़े हैं जो अदमी मतन की गैर मूसर पढ़ने में मामून है। तो वो फॉल्टी असम्पशंस जो है वो क्या है, वो यूजुअली एक रीडिंग सिचुएशन में कुछ फॉल्टी असम्पशंस हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली जो फॉल्टी असम्पशन है वो है नॉलेज एंश्योर्स बेटर रीडिंग, यानी जितनी नॉलेज होती है तो रीडिंग भी जो है वो बेटर हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। खाली जो है नॉलेज जो है इससे बेटर रीडिंग डेवलप नहीं हो सकती है। बेटर रीडिंग एक प्रैक्टिस से डेवलप होती है, स्किल्स को अडॉप्ट करने से डेवलप हो जाती है, स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने से डेवलप हो जाती है। तो ये जो है रीडिंग नॉलेज की वजह से एक रीडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। ये एक फॉल्टी असम्पशन है। और दूसरा फॉल्टी असम्पशन है वो है गुड रीडर्स आर नॉट बॉर्न, यानी जो गुड रीडर्स होते हैं, गुड रीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, यानी गुड रीडर्स जो है ये हम तभी किसी को गुड रीडर्स जो है उनमें ये सलाहियत होती है, उनमें बचपन से ही ये सलाहियत होती है पढ़ने की या पढ़ने में दिलचस्पी होती है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। रिसर्च का कहना है कि जो पढ़ने की सलाहियत जो है ये इनको सीखा जा सकता है, इनको डेवलप किया जा सकता है। वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते, वैसा जो सिचुएशन जो है वो वैसा क्रिएट करिए, हॉबीज डेवलप करते हैं या एक माहौल ऐसा बनाते हैं जिसकी वजह से जो रीडर्स हैं उनमें पढ़ने की सलाहियत जो है उनको शौक डेवलप हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं तो पढ़ने के लिए। तो ये एक फॉल्टी असम्पशन है कि जो रीडर्स होते हैं, जो गुड रीडर्स होते हैं, वो असल में वो वैसे पैदाइशी होते हैं। ऐसा ये गलत है। तो एक हॉबी डेवलप करने से, प्रैक्टिस करने से, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने से रीडिंग भी डेवलप हो जाती है। या इनिशियली जो रीडर्स हैं बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, जैसे कि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा कि वो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, जैसे कि डिकोडिंग में प्रॉब्लम होती है, वर्ड को डिकोड करने में प्रॉब्लम होती है, वोकैब्युलरी को समझने में या सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस करते-करते ये सब ओवरकम हो जाती है। या बैकग्राउंड नॉलेज को समझने से ये सब ओवरकम हो जाती है। और बहुत सारे अनफैमिलियर वर्ड्स हैं होते हैं टेक्स्ट के अंदर, जो रीडर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि उन अनफैमिलियर वर्ड्स को बार-बार डिक्शनरी का इस्तेमाल करना। डिक्शनरी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन कुछ टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे अनफैमिलियर वर्ड्स होते हैं, तो उनको एक कंटेंट में उनको समझना, इस तरह की सलाहियत को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो तब एक गुड रीडर बन सकता है वो। और उसके बाद एक और फॉल्टी असम्पशन है, यानी गलत सोच है इसके बारे में कि जो रीडर्स होते हैं वो खाली कंटेंट बेस्ड मीनिंग को समझते हैं। ये एक और फॉल्टी असम्पशन है कि रीडर्स जो हैं उनको चाहिए कि खाली कंटेंट बेस्ड मीनिंग्स को समझे और बाकी जो डीप मीनिंग्स हैं उनको समझने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल गलत है ये। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो एक रीडर जो है उसको कंटेंट बेस्ड नॉलेज, कंटेंट बेस्ड मीनिंग भी मालूम होना ज़रूरी है और डीपर मीनिंग भी मालूम होना ज़रूरी है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो क़ारीन को सिर्फ़ मवाद पर या मबनी मानी पर तवज्जो मज़कूर करनी चाहिए, ना कि बारीकों से ज़्यादा लतीफ़
यानी गहरे होने चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक रीडर को चाहिए कि वो क्रिटिकली एनालाइज़ करे एक टेक्स्ट को, जो है वो क्रिटिसाइज़ करे, इवैल्यूएट करे, एनालाइज़ करे, इंटरप्रेट करे। तो ये सब जो स्किल्स हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली डेवलप हो जाती है। ये 1 दिन में डेवलप नहीं होती है, 2 दिन में डेवलप नहीं होती है, बल्कि इसको वक़्त लगता है। जब एक रीडर जो है ये हॉबी क्रिएट करता है, एक पढ़ने की हॉबी जब इसमें आ जाती है, तो तब ये सब ये सब स्टेप्स जो हैं, ये सब प्रोसेसेस जो हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो जाती है और ये स्किल्स जो हैं आहिस्ता डेवलप हो जाती है। एक ही दिन में डेवलप नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपिंग एफिकेसी इन रीडिंग, यानी पढ़ने में इफ़ादियत पैदा करना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने में किस तरह से इफ़ादियत पैदा की जाती है। सबसे पहले पढ़ने की बेदारी की ज़रूरत का तजुर्बा करना, यानी एनालाइज़ द नीड फॉर रीडिंग अवेयरनेस। तो जब रीडिंग अवेयरनेस हो जाती है, यानी जब रीडर को पता चलता है कि उसका जो नीड है, उसका जो पर्पस है रीडिंग का, वो क्या है, जब वो उस नीड को समझता है, उस पर्पस को समझता है, तभी वो स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है, तभी वो उन स्ट्रैटेजीज को एप्लीकेशन में ला सकता है। तभी उनमें जो चाहे वो क्लासरूम सिचुएशन में हो, आउटसाइड क्लासरूम हो, तो तभी जब वो इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है, तभी उनमें जो रीडिंग जो है उनमें एफिकेसी आ जाती है, यानी इफ़ादियत जो है उसमें पैदा हो जाती है। और दूसरा है पढ़ने के लिए सीखने का पैरामीटर कायम करना। जब एक रीडर सीखने के लिए यानी पढ़ने के लिए एक पैरामीटर बनाता है, तभी जो है उसमें इफ़ादियत जो है, रीडिंग की इफ़ादियत जो है, पढ़ने की इफ़ादियत वो तभी डेवलप हो जाती है, जब वो कुछ स्किल्स का इस्तेमाल करता है, सवाल करता है खुद से कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से वो कंटेंट में मास्टरी जो है वो किस तरह से डेवलप करेगा और किस तरह से उसकी जो नीड्स है वो किस तरह से फुलफिल हो जाएगी। तो जब रीडर इन सब चीज़ों पे फोकस करता है, तो तभी इफ़ादियत जो है रीडिंग की वो पैदा हो जाती है। उसके बाद अ, तरामीम का इंतखाब, यानी चॉइस ऑफ अमेंडमेंट। जब रीडर जो है ये इसको समझने की ज़रूरत है कि यूजुअली क्लासरूम सिचुएशन में बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, बहुत सारी नीड्स होती हैं। एक रीडर की बहुत सारी नीड्स होती हैं, या उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसको किस तरह से एक्वायर करना है, उसको रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ को किस तरह से प्रैक्टिस में लाना है, किन-किन रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना है, या किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ को किस तरह से चेंज करना है, किस सिचुएशन में किस तरह से कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल हो सकती है। तो ये सब रीडर पे डिपेंड है, रीडर की नीड पे डिपेंड है, रीडर की पर्पस पे डिपेंड होती है। और उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेज़, यानी तब्दीलियों को नाफ़िज़ करना। जब रीडर जो है रीडिंग स्टाइल और स्टाइल को डेवलप करने के लिए, या रीडिंग में एफिकेसी डालने के लिए वो कुछ तब्दीलियाँ करता है, वो कुछ अमेंडमेंट लाता है, तो वो अगर क्लासरूम सिचुएशन में है, तो ये सब ट्यूटर पे डिपेंड होता है, यानी इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड होता है। वो कौन सी मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करे, किन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करता है, तो वो सब यानी इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड होता है। बनिस्बत अगर जो रीडर है वो प्लेजर के लिए रीडिंग करता है, उसके लिए एक हॉबी बन चुकी है ये रीडिंग की, तो वो किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करता है, ये सब उन पे डिपेंड है। और खाली उन स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करने की ज़रूरत होती है जो यूज़फुल नहीं, यानी उनको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई स्ट्रैटेजी ऐसी होती है, ऐसा लगता है कि ये डेवलप करने की ज़रूरत है, तो उनको वो चेंज कर सकता है। उनको अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है उनको डेवलप करने की, यानी उनको तब्दील कर सकता है। तो ये सब जो है इससे इफ़ादियत पैदा हो जाती है। और उसके बाद अलमी नताइज और मकासद का क़याम, यानी इस्टेब्लिशिंग कॉग्निटिव आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी रीडर को ये समझना चाहिए कि कौन-कौन से कॉग्निटिव आउटकम्स हो सकते हैं, कौन से किस तरह से नॉलेज वो हासिल कर सकता है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, किस तरह से वो कॉम्प्रहेंड कर सकता है, कौन-कौन से एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकता है, कैसे वो एनालाइज़ कर सकता है, सिंथेसाइज़ कर सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है। तो ये सब जो है वो रीडर पे डिपेंड है।
वो रीडर के जो कॉग्निटिव आउटकम है उस पे डिपेंड है। उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो इस पर्टिकुलर रीडिंग को, पर्टिकुलर टेक्स्ट को रीड करने के बाद कौन-कौन से कॉग्निटिव आउटकम्स आ सकते हैं, कौन-कौन से जो कॉग्निटिव स्किल्स किस तरह से डेवलप हो जाते हैं। और रीडिंग के साथ-साथ जो है वो मेमोराइज़ेशन का भी ख़्याल रखना है। यानी कोई रीडर ऐसा होता है कि वो रीड तो अच्छे से कर पाता है, फ्लुएंटली रीड कर पाता है, वोकैब्युलरी को समझ पाता है और टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड कर पाता है, लेकिन उसको रिटेन नहीं करता, उसको रिकॉल नहीं कर पाता है, उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है। तो एक वेस्टेज ऑफ ऐसा लगता है कि ये फ़ुज़ूल में जाता है जब तक ना एक रीडर जो है उसमें रिटेंशन और अटेंशन की स्पैन डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उसकी जो रीडिंग है वो डेवलप नहीं होती है। तो इन सब बातों का ख़्याल रखना ज़रूरी है। और कॉम्प्रहेंशन के लिए मटेरियल को अंडरस्टैंड करना, वोकैब्युलरी को डेवलप करना ये बहुत ही ज़रूरी है। और क्वेश्चन्स को उनको सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सवालों का जवाब दे देना ये बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हम तभी कह सकते हैं कि रीडिंग जो है वो डेवलप हो चुकी है या एक रीडर ने टेक्स्ट को समझने की पूरी तरह से कोशिश की है। या एनालाइज़ करना, उसमें एनालाइज़ करने की जो सलाहियत है वो डेवलप होनी चाहिए। किस तरह से वो टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करे, किस तरह से वो ब्रेक डाउन करके उनको लिंक क्रिएट करे यानी सिंथेसाइज़ करे, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद उस टेक्स्ट को किस तरह से इवैल्यूएट करे, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का इस्तेमाल करे, आर्टिकुलेट किस तरह से करे, रिकॉल किस तरह से करे, रिकॉग्नाइज़ किस तरह से करे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है पढ़ने में, इस तरह से पढ़ने में इफ़ादियत जो है वो पैदा हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट्स, यानी अदबी मतन को पढ़ने का अमल जो है वो क्या है। अक्सर जो है रीडिंग लिटरेसी टेक्स्ट्स को 3 स्टेजेस में देखा जाता है। सबसे पहले रिकॉग्निशन स्टेज है, दूसरी स्टेज जो है वो स्ट्रक्चरिंग स्टेज है, तीसरी स्टेज जो है वो इंटरप्रिटेशन स्टेज है। तो रिकॉग्निशन स्टेज जो है उसमें रीडर जो है वो एक रिकॉग्नाइज उसमें रिकॉग्निशन किस तरह से डेवलप हो जाता है, वो किस तरह से ग्राफिक्स को समझता है, वो किस तरह से लेटर्स को समझता है, लेटर्स और फनीम्स के दरमियान किस तरह से लिंक क्रिएट करता है, यानी एसोसिएशन क्रिएट करता है, वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ किस तरह से एसोसिएशन क्रिएट करता है। तो ये सब रिकॉग्निशन स्टेज में आ जाता है। और उसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो स्ट्रक्चरिंग स्टेज है, यानी रीडर को सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसको यानी आइटम्स के दरमियान एक लिंक क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल मीनिंग्स को समझना, स्ट्रक्चरल यूनिट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी जो है स्टेज जो है वो है इंटरप्रिटेशन स्किल्स, यानी ये इंटरप्रिटेशन स्किल जो है ये हायर लेवल ऑफ रीडिंग मानी जाती है। ये एक प्रोसेस है हायर लेवल ऑफ रीडिंग की। इसमें जो रीडर है इसमें शामिल है कि रीडर जो किस तरह से वर्ड्स को ग्रेस्प करता है, वर्ड्स की मीनिंग को ग्रेस्प करता है, वर्ड्स के फ्रेजेस को ग्रेस्प करता है, फ्रेजेस को समझता है, सेंटेंसेस को समझता है, एक कोनोटेशन किस तरह से डेवलप होनी चाहिए उसको समझता है, तो इनर मीनिंग, सरफेस मीनिंग उसको समझने की कोशिश करता है। तो ये एक इंटरप्रिटेटिव स्टेज जो है ये हायर लेवल है रीडिंग प्रोसेस की। तो इसमें जो अल्टीमेट गोल जो होता है रीडर का, ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, यानी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है और किस तरह से टेक्स्ट को होलिस्टिकली समझना है। तो इसके बाद जो रीडिंग 2 किस्म की होती है, एक तो इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसके बारे में हमने पिछले यूनिट में इसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा। इंटेंसिव रीडिंग जो है वो क्लासरूम रीडिंग होती है, यानी जिसमें इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। और एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है, या किसी भी टेक्स्ट को, इसमें जो रीडर है वो ऑटोनोमस होता है, उसमें वो किसी भी इंस्ट्रक्टर के मद्देनज़र में किसी भी टेक्स्ट को नहीं पढ़ता, बल्कि वो अपनी प्लेजर के लिए पढ़ता है, वो लेजरली इसको पढ़ता है, वो अपनी जो स्किल्स हैं वो ग्रेजुअली डेवलप करता है, बगैर किसी क्लासरूम के अंदर, बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के,
वो इन सब स्किल्स को डेवलप करता है। आपका शुक्रिया।